Hi guys, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज़ नेहा जैन एंड एज यू ऑल नो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया बिकॉज आई वांट टू हेल्प पीपल हु आर प्लानिंग टू मूव टू कनाडा. So मेरे पास few videos were like English but I got a few comments and suggestions that मुझे अपने videos हिंदी में बनाने चाहिए because most of my audience is from हिंदी speaking country. So आज का मेरा वीडियो है about what you should pack when you are coming to Canada. So अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो या अगर आप PR पे आ रहे हो या वर्क परमिट पे आ रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपको क्या लाना चाहिए एंड क्या नहीं लाना चाहिए. बिकॉज हमारा व्हेन वी आर फ्लाइंग हमारा जो बैगेज अलाउंस है वो काफी लिमिटेड होता है. लाइक फॉर अस हम लोग 3 थे. इट वॉज मी, माई हस्बैंड एंड माई डॉटर एंड हमारा अप्रोक्सीमेटली 174 kgs था. तो इट साउंड्स के बहुत ज्यादा बैगेज अलाउंस है बट व्हेन यू आर एक्चुअली पैकिंग बिकॉज आपको पूरा मूव करना है, अपनी कंट्री चेंज करनी है. तो जब आप मूव करते हो तो यू वांट टू टेक एवरीथिंग. आपको लगता है मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज कि आपको क्या लाना चाहिए एंड क्या नहीं लाना चाहिए. सो आज की वीडियो में आई विल हेल्प यू कि जब आप आ रहे हो तो आपको कैसे पैकिंग करनी चाहिए, आपकी बैग्स कैसी होनी चाहिए, आपको पैकिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए, अगर आप किड्स के साथ आते हो तो आपको क्या लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए एंड क्या चीज़ें हैं जो आपको कनाडा में सस्ती मिल जाएगी सो यू कैन अवॉइड बाइंग इट फ्रॉम इंडिया. So it's all about what you should pack while you're flying to Canada. So guys, let's start with today's video. So I think पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कितना टाइम लगेगा पैकिंग करने में. वी केप्ट ऑन शॉपिंग, हमारा शॉपिंग सारा कुछ हो गया था बट जो पैकिंग स्टार्ट करना था हमने वी जस्ट स्टार्टेड लाइक 10 days बैक. बट इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक गाइज, ऐसे मत करना. मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 15-20 दिन पहले पैकिंग करना स्टार्ट करो. बिकॉज क्या होता है ना, जब हम जाते हैं मूव करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें करनी होती है. लाइक एंड में तो लाइक लास्ट 5-6 days तो आप जस्ट भूल ही जाओ बिकॉज वो तो सारे गेट टुगेदर और पार्टीज में जाते हैं. यू हैव टू मीट योर फ्रेंड्स एंड वो गुड बाय पार्टीज होती है जो आपके फ्रेंड्स आपके लिए थ्रो करते हैं. तो वो सारा टाइम उसमें ही चला जाता है. तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 20 दिन पहले आपकी पैकिंग चालू करो. बिकॉज और दूसरा ये होता है ना कि आपको वेट चेक करना रहता है. तो मुझे याद है एवरी डे रात को हम लोग दो सारी बैग्स पैक करते थे, फिर हम लोग वेइंग मशीन लाते थे, उस पर वेट चेक करते थे एंड एवरी टाइम थोड़ा इधर से निकालो उसमें डालो. तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. सो मेक श्योर यू स्टार्ट इट वेल इन एडवांस तो ज़्यादा हेक्टिक नहीं हो जाए. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट आई विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो. So the first point is bags. We were flying in Air France and हम तीनों का मिला के हमारे पास like 23 kgs की 6 bags थी. तो हमने क्या सोचा कि we'll buy all big bag, huge bags, the largest one जो large size होता है. तो उससे क्या है बहुत सारा सामान आ जाएगा अंदर एंड तो दैट वुड बी अ गुड आइडिया. बट देन आई मेट समबडी एंड दे सजेस्टेड कि इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज आप सारी बड़ी बैग्स लेके तो आओगे यहाँ पे, पर यहाँ पे जब आओगे तो आप ये सारी बैग्स रखोगे कहाँ. बिकॉज आइडियली व्हेन यू मूव टू कनाडा इट्स लाइक ईदर यू आर स्टेइंग इन अ बेसमेंट या फिर आप एक कॉन्डो में रहते हो या अपार्टमेंट में रहते हो. तो वहाँ पे इतना स्टोरेज नहीं होता. यहाँ पे स्पेशली इफ यू आर स्टेइंग एनीवेयर अराउंड डाउनटाउन तो आप यहाँ पे घर इतने कॉम्पैक्ट है तो आपके पास यूजुअल चीज़ें स्टोर करने के लिए भी जगह नहीं होती है. तो बैग स्टोर करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमने क्या किया, हमने 3 बैग्स बड़ी ली, द सबसे जो लार्ज वाला साइज होता है, और 3 बैग्स है ना मीडियम साइज की ली. तो एंड इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट फिट इन 23 kg. सो जो भी सारा आपका हैवी सामान होता है जैसे आपका यूटेंसिल्स हो गया, आपका कुकर हो गया या आपकी दाल एंड आपके पल्सेस एंड सब जो एक्चुअली इट वेज टू मच, तो वो सारा कुछ आप छोटी बैग्स में डाल सकते हो. तो उसका 23 kg हो ही जाएगा उसका वेट. एंड जो हल्के चीजें रहती है जैसे जिसका वेट कम रहता है जैसे अपने कपड़े है, टॉवल, बेडशीट, ये सब दे डोंट वे मच बट वो मतलब जगह काफी लेते हैं. तो
उसको आप बड़ी सूटकेस में डाल सकते हो, द लार्ज वंस में। तो वैसे करके आप बैलेंस करके आपकी बैग्स में आप मैनेज कर सकते हो। तो गाइज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान में रख के आप जो भी बैग्स लेना। एंड सेकेंडली हम जब हमारी पीआर आती है या हमारा वीजा आता है तो वी गेट टू एक्साइटेड कि हमें सारा ब्रांडेड लेना है बिकॉज हम कनाडा जा रहे हैं, हम फ्लाई कर रहे हैं। तो सो आई ऑल्सो गॉट टू एक्साइटेड। तो हमने भी पहले नई मतलब सारी महंगी वाली बैग्स ले ली, 2-3 बैग्स। बट फिर हमने रियलाइज किया कि व्हाट इफ उधर जाके हमारे पास प्रॉपर जगह नहीं होगी बैग्स रखने के लिए। मतलब यू कैन नॉट जस्ट पुट इट एनीवेयर, यू हार्डली नो एनीबडी योर। 2-3 बैग्स ऐसी लो कि अगर आपके पास जगह नहीं हो और आपको नहीं भी रखनी हो तो आप फेंक सको, मतलब ज्यादा महंगी मत लेना। तो आई वुड से दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा आई थिंक हम लोग जब आ रहे थे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा था कि एक वैक्यूम बैग होता है जो आपको लेना है, जिसमें आप अपने कपड़े डाल सकते हो। तो वो थोड़ा कॉम्पैक्ट कर देता है आपके पूरे सामान को। बट आई डिड नॉट टेक इट, हमने नहीं लिया था वो। एक्चुअली हम लोग को जरूरत नहीं लगी वो लेने की। बट इट्स अप टू यू, इफ यू फील लाइक यू कैन बाय इट। वो अमेजोन या काफी ऑनलाइन वेबसाइट्स में बिकता है। बट आई रियली डिडंट फील द नीड टू बाय दैट। सो गाइज नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मेडिकल किट। सो गाइज जब हम कनाडा आते हैं या हम कोई भी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब हम नॉर्मल भी ट्रैवल करते हैं कहीं पे तो हम हमेशा एक मेडिकल किट कैरी करते हैं। बिकॉज यू नेवर नो, कभी आपको जरूरत पड़ जाए। बिकॉज व्हेन वी ट्रैवल तो थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज होता है, खाना चेंज होता है, तो इट्स वेरी इजी दैट यू कैन फॉल सिक। तो गाइज यहाँ पे भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब तो आप मतलब लॉन्ग टाइम के लिए आ रहे हो, यू डोंट नो व्हेन यू विल गो बैक। सो मेडिकल किट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली आई वुड से कि आपकी जो भी नॉर्मल रेगुलर मेडिसिन है, जो आप बुखार या स्टमक एक या डायरिया या ऐसी कोई भी चीज के लिए लेते हो तो प्लीज डू टेक दैट। एटलीस्ट आप मेक श्योर कि आपको 1 साल के अंदर कुछ भी हो जाए तो आप वो यूज कर सको। और सेकेंडली इफ यू आर कमिंग विद किड्स, मेक श्योर कि आपके किड को जो भी मेडिसिन सूट करती है आप वो मेडिसिन लेके आओ। बिकॉज यहाँ पे विंटर्स आर रियली रियली हार्श। तो आपकी जब फर्स्ट विंटर्स होगी आपके किड्स की तो मतलब देर आर वेरी हाई चांसेस कि उसको फीवर हो। जैसे हम लोग यहाँ पे आए तो किया को भी विंटर्स में बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। एंड यहाँ की OTC मेडिसिन इतनी इफेक्टिव नहीं होती, अपने माइल्ड होती है ज़्यादा। आई एम नॉट सेइंग दोज आर बैड, बट अपने यहाँ की थोड़ी ज़्यादा हैवी रहती है एंड इट्स मतलब इमीडिएट असर होता है, वैसी रहती है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप वो ला सको, जितनी ज़्यादा ला सको उतनी ज़्यादा इट्स बेटर। बिकॉज किड्स के लिए यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। तो जो भी आपके किड को कभी भी कोई भी दवाई जो कभी यूज़ होती है वो सारी दवाई लेके आओ। थर्डली आई वुड से कि एक थर्मोमीटर्स यहाँ पे मुझे बहुत कॉस्टली लगे इंडिया के कंपैरिजन में। तो लाइक इंडिया में जो 100-200 रुपीज में अपने को मिल जाते हैं थर्मोमीटर्स, वो यहाँ पे एटलीस्ट नथिंग लेस देन 1000-1200। तो आई वुड से कि एटलीस्ट कीप 2 थर्मोमीटर्स ऑन सेफर साइड, क्योंकि एक टूट जाए या खराब हो जाए तो यू कैन यूज द अदर वन। एंड थर्ड आई वुड से कि आप कोई भी चीज़ से एलर्जिक हो तो यू शुड डेफिनेटली गेट दोज मेडिसिन। या अगर आपको माइग्रेन हो या BP हो या वैसे कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो यू शुड डेफिनेटली टेक एक्स्ट्रा डोसेज ऑफ दोज मेडिसिन वाइल यू आर कमिंग हियर। बाकी जो अपना नॉर्मल है, अपनी थोड़ी बैंडेजेस है या सॉफ्रामाइसिन है या मूव है या रेली स्प्रे जो अपन रेगुलर में कभी कुछ हो तो यूज करते हैं, वो आप ला सकते हो। एंड हाँ, लास्ट आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको टूथ एक है या नहीं है, आई वुड सजेस्ट यू शुड गेट मेडिसिन फॉर टूथ एक। बिकॉज गेट हैवी पेन किलर्स, बिकॉज यहाँ पे यू नेवर नो। और यहाँ पे डेंटल इज वेरी कॉस्टली। तो टूथ एक के लिए सारी मेडिसिन अपने जो नॉर्मल डेंटिस्ट है उससे लिखवा के यू शुड गेट दैट। लास्टली आई वुड से कि ये सारी जो आप मेडिसिन ला रहे हो ये सबका प्रिस्क्रिप्शंस अपने फैमिली डॉक्टर से लिखवा के ले लेना अपने साथ, इन केस समबडी आस्क इन इमिग्रेशन। एक्चुअली
मैंने लिया था बट हमको कुछ पूछा नहीं किसी ने, बट इट्स ऑलवेज सेफ, यू नो इट्स ऑलवेज गुड के सेफर साइड के लिए आप रख लो. सो आई वुड से दैट्स इट इन मेडिकल किट. So let's move on to our next point. So guys, kitchen का सामान is very important. मतलब जब आप आते हो तो यहाँ पे आप जल्दी से you will not have बाहर का खाना, because वन थिंग इज के इनिशियली आपको वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगेगा, एंड सेकेंडली अगर आप वेजिटेरियन हो स्पेशली, या इवन इफ यू आर नॉन वेजिटेरियंस, आपको बाहर शायद एवरीडे बेसिस पे इतना अच्छा नहीं लगेगा खाना, बिकॉज इट्स नॉट लाइक इंडिया. यहाँ पे थोड़ा अलग होता है. तो गाइज आपको कुक तो करना पड़ेगा इफ यू आर कमिंग ऑन अ स्टूडेंट वीजा, और अगर PR पे आ रहे हो, एनी केस यू हैव टू कुक फूड. तो किचन का सामान बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे फर्स्ट थिंग इज कि आपको जो भी आप ला रहे हो, आपके यूटेंसिल्स, आपका पैन है, आपका कुकर है, यू हैव टू मेक श्योर कि वो इंडक्शन पे चले, बिकॉज यहाँ पे ट्रेडिशनल स्टव्स नहीं होते जैसे इंडिया में होते हैं, या बैक होम आप जहाँ से भी आ रहे हो अगर वहाँ जैसे स्टव होते हैं यहाँ पे वैसे नहीं होते. यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टव्स होते हैं. तो आपको यू नो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप इंडक्शन वाले वेसल्स ला रहे हो, नहीं तो यहाँ पे काम नहीं करेगी. जैसे इंडिया की अपनी जो डीप कढ़ाई है वो सब यहाँ पे आप यूज नहीं कर पाओगे. सो फर्स्ट थिंग इज कि आप जो भी लो वो फ्लैट हो जो इंडक्शन पे चल सके. सेकेंड थिंग इज कि अगर आप इंडिया से हो स्पेशली तो आपको प्रेशर कुकर लाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे यू नो इंडिया में हमको काफ़ी वी आर यूज टू यूजिंग प्रेशर कुकर्स, और यहाँ पे इतना कॉमन नहीं है. यहाँ पे लोग इंस्टापॉट्स यूज़ करते हैं या माइक्रोवेव यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे यू विल गेट इट, ऐसा नहीं जहाँ पे इंडियन चीज़ें मिलती है या इंडियन विसिनिटी में आपको मिल जाएगा प्रेशर कुकर, बट इट वुड बी रियली वेरी कॉस्टली. और आप जब आओगे तो आपको ये सब मतलब यू विल नॉट हैव दैट टाइम कि आप यू नो जाओ इंडियन स्टोर्स देखो और वहाँ से शॉपिंग करो. तो मेक श्योर कि आप एक प्रेशर कुकर ला रहे हो, और इवन उसके अंदर रखने के जो यूटेंसिल्स है, बिकॉज मैंने ये करा था, मैं प्रेशर कुकर तो लेके आ गई बट उसके अंदर रखने वाली चीज़ें मैं भूल गई. तो मतलब उसके अंदर जो कंटेनर्स रखते हैं, अगर अपने को दाल चावल सब एक साथ रखना है तो वो मैं भूल गई. तो वो मैंने पीछे से ऑब्वियसली मैंने कुरियर मंगवाया था तो मैंने उसमें मंगवा लिया. ऑल्सो गेट योर वेजिटेबल कटर्स, बिकॉज यहाँ पे एनीवेज अपने पास टाइम नहीं होता है, तो यू हैव टू डू एवरीथिंग वेरी फास्ट. तो वेजिटेबल कटर काफ़ी इजी पड़ता है, और यहाँ पे भी मिल जाता है वैसे, बट वो थोड़ा कॉस्टली होता है कंपेयरिंग टू इंडिया. तो वेजिटेबल कटर भी ले आओ, और आप नाइफ ला सकते हो, बिकॉज यहाँ की नाइफ आपको शायद इफ़ यू आर यूज टू इंडियन नाइफ, आपको यहाँ की नाइफ कंफर्टेबल नहीं होगी. तो यू शुड, मैं भी जैसे 3 नाइफ लाई थी इंडिया से, तो मैं अभी तक वही यूज़ कर रही हूँ. तो नाइफ ला सकते हो इंडिया से. और यहाँ पे पैन वगैरह भी मिल जाते हैं, बट वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं. लाइक जैसे अपने नॉन स्टिक पैन्स है, तो मुझे इंडिया में जो सेट मिला था अप्रॉक्सीमेटली 2000 का, तो यहाँ पे आके जब मैंने एक पैन लिया तो मुझे खाली एक पैन पड़ा था कुछ 2500 या 3000 का. तो गाइज मेक श्योर यू कैरी दैट, बिकॉज वो सब यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली मिलता है. एंड रोटी बनाने के लिए जो भी सामान आपको लगता है, जैसे चकला बेलन, फिर कैसरोल है, वो सब आई वुड सजेस्ट कि आप इंडिया से लेके आओ. और अगर आपको फुल्का रोटी खाने की आदत है, जैसे आई वॉज ऑल्सो यूज टू इट बैक होम, तो यहाँ पे वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज इट्स अ इंडक्शन. तो उसके लिए यू कैन गेट अ जाली. आई जस्ट शो यू, ये ऐसी जाली आती है, यू कैन गेट इट इन इंडिया. सो आप उधर से ला सकते हो, तो आप इस पे रख के आपकी फुल्का रोटी बना सकते हो. और इंडिया से आई थिंक यू शुड गेट अ इडली स्टैंड, अगर आप इडली बनाते हो वेरी ऑफन. फिर आप अपना मसाले का जो डब्बा होता है जिसमें हम सारे स्पाइसेस रखते हैं, वो डब्बा भी मैंने यहाँ पे फ्रैंकली कहीं देखा नहीं है. एंड बाकी आई वुडंट सजेस्ट कि आप कभी प्लेट्स, बोल्स ये सब लाने की ज़रूरत नहीं है गाइस, बिकॉज यहाँ पे डॉलरामा करके एक शॉप है, वहाँ पे आपको $4 के अंदर सारी आइटम्स मिल जाती है, लाइक क्रॉकरीज है. तो हम भी जैसे आए तो हमारे घर के पास ही था, तो हमने सारा कुछ डॉलरामा से ही लिया था.
एंड आई ऑल्सो मेक प्रॉब्ली अ वीडियो कि आपको डॉलरामा में क्या क्या मिल सकता है, बट सारी चीजें $4 के अंदर मिल जाती है। तो बाकी थोड़ा बहुत अकॉर्डिंग टू यू अगर आप कुछ कंफर्टेबल हो यू कैन गेट, अदरवाइज आई थिंक दैट्स इट, यू गेट एवरीथिंग यूर प्रिटी मच। तो ज्यादा सामान मत लाना। अभी ये है कि इंडिया से आप फूड क्या लाओगे, फूड आइटम्स क्या ला सकते हो। तो सबसे फर्स्ट तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेडी टू ईट जो रहता है, जैसे मैगी है, नॉर सूप है, ये सारी चीजें ज्यादा लेके आओ इनिशियल फ्यू डेज के लिए, क्योंकि जब आप आते हो तो स्टार्टिंग में आपका 1 वीक ऑलमोस्ट सब पेपर वर्क में जाता है, सब चीजें एक्सप्लोर करने में जाता है, तो यू डोंट गेट मच टाइम टू कुक एट होम। तो हम लोग भी जैसे क्या करते थे कि सुबह हम लोग हैवी ब्रेकफास्ट करके निकल जाते थे, फिर पूरा दिन आई मीन वी यूज्ड टू बी बैक ओनली एट नाइट। फिर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हाउस तो वो सब करना है, तो हम लोग रात को ही घर पे आते थे ऑलमोस्ट। तो एटलीस्ट वो अगर आपके पास रेडी टू ईट खाना है तो आप एक टाइम आप बाहर मैनेज कर सकते हो, और घर पे आके यू आर टायर्ड तो यू प्रिटी मच आर नॉट इन अ मूड टू कुक टू मच, तो तभी ये सब जो रेडी टू ईट खाना ये सब बहुत यूजफुल होता है। मैंने जैसे बहुत सारे मैगी के पैकेट्स लाए थे, फिर नॉर सूप के पैकेट्स लाए थे, फिर मैंने बहुत सारा ड्राई फूड भी लाया था, जैसे इट वाज अ रेडी ड्राई फूड। आई केम फ्रॉम मुंबई, तो मैंने अंधेरी में एक सात्विक करके प्लेस है, वहां से ही सारा कुछ ऑर्डर किया था। तो यू जस्ट हैव टू पुट वाटर, और बिरयानी है, जैसे पोहा है, उपमा है, वो सब ड्राई फ्रूट मैंने ले लिया था। तो मतलब मुझे थोड़े दिनों के लिए इट वॉज वेरी यूजफुल, काम आ गया। तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों के लिए आप ये सब ला सकते हो। प्लस हम लोग जब आए थे तो मैंने बहुत सारे थेपले बनवा लिए थे बाहर से, और आई गॉट अ लॉट ऑफ थेपलास। तो हम लोग जैसे सुबह से निकल जाते थे, तो फॉर माई डॉटर इट वॉज वेरी यूजफुल, क्योंकि उसको अच्छे लगते हैं, वो खराब भी नहीं होते, लाइक 4-5 दिन के लिए एटलीस्ट वो खराब नहीं होते, तो यू कैन यूज देम फॉर 4-5 डेज। तो और हमने थोड़े लड्डू लाए थे और थोड़ा घर का नाश्ता लाया था। तो आई थिंक ये सब आपको थोड़े दिन हेल्पफुल होगा। बाकी फॉर लाइक फर्स्ट मंथ एंड स्टफ आप सब ला सकते हो, जैसे दाल है, पल्सेस है, थोड़ा आपका जो मसाला है, स्पाइसेस, वो सब आप ला सकते हो। मतलब डोंट गेट इट मोर, ज्यादा मत लाना, बिकॉज यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे इंडियन स्टोर में कसूरी मेथी है, या राजमा है, या साबूदाने हैं, मुझे सब मिल जाता है। तो बट खाली आपके फर्स्ट फ्यू डेज के सर्वाइवल के लिए मेक श्योर यू हैव इनफ। तो अगर आपको कुकिंग करनी है स्टार्टिंग के दिनों में, तो यू डोंट हैव टू गो आउट एंड हंट फॉर स्टफ। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके डॉक्यूमेंट्स आपको सही सही सारे लाने हैं, जैसे आपका पासपोर्ट है, या आपका COPR लेटर है, या आपका जो भी इमिग्रेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, आपको सारे लाने हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आप जेरोक्स करा के ले लो, जो भी आपको चाहिए अर्जेंट, बिकॉज यहाँ पे जेरोक्स थोड़ी कॉस्टली होती है और आपको हर जगह मिलेगी भी नहीं, तो यू विल हैव टू हंट फॉर दैट। तो मेक श्योर कि आप सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स ला के रखो अपने साथ, और ये सब सामान आप अपने हैंड बैग में रखना, बिकॉज यू डोंट वांट के कभी फ्लाइट में अगर मिस हो जाए आपके लगेज में, तो यू डोंट वांट टू मिस दैट। तो ये सब आप अपने हैंड लगेज में रखना। और गाइस मैंने डॉक्यूमेंट्स के लिए एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है कि आपको कनाडा आने से पहले व्हाट ऑल यू शुड डू, उसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स का सारा कुछ कवर करा है, तो मैं ऊपर लिंक दे रही हूँ। तो मेक श्योर कि डॉक्यूमेंट्स के लिए आप ये डिटेल वीडियो देखें, और आई थिंक उसमें मैंने सारा कुछ कवर किया है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अबाउट गोल्ड। आई नो कि स्पेशली अगर आप यू आर अ फीमेल, आपको बहुत सारा गोल्ड, डायमंड्स, ये सब लाना होता है अपने साथ। इफ यू आर फॉन्ड ऑफ इट, आई एम नॉट टू मच फॉन्ड ऑफ ज्वेलरीज, तो मैं ज़्यादा कुछ लाई नहीं हूँ। बट आई वुड से कि आप लोग भी अगर आ रहे हो तो छोटी छोटी डेलिकेट सी चीज़ें लाओ गोल्ड की, ज़्यादा हैवी सेट्स वगैरह मत लाओ, बिकॉज इनिशियली आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़े डेलिकेट सी चीज़ें आप ला सकते हो अपने साथ। एंड इफ़ यू आर कमिंग ऑन अ PR, तो बाद में तो आप ला ही सकते हो, बट उसके लिए देयर इज अ प्रॉपर वे दैट यू कैन फॉलो।
तो उसके लिए भी मैंने एक पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है अपनी लास्ट वीडियो में, मैंने लिंक दी है ऊपर, तो यू कैन गो ऑन दैट वीडियो एंड चेक कि अगर आपको गोल्ड लाना है तो आप कैसे ला सकते हो, फ्यूचर गोल्ड के लिए आप कैसे प्रोविजंस बता सकते हो। सो मेक श्योर कि आप वो वीडियो देखो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। उसमें मैंने बताया कि हमने कैसे करा है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मुझे बहुत सारे लोग जो मेरे फ्रेंड्स है, फैमिली है, कोई जब यहाँ आ रहे तो वो पूछते हैं कि हम मिक्सर लेके आए या आयरन लेके आए या हेयर ड्रायर लेके आए, ट्रिमर लेके आए। बट आई वुड सजेस्ट कि इलेक्ट्रॉनिक्स अवॉइड, अगर आपके पास है तो भी आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इधर लेके आओ, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा वोल्टेज डिफरेंस होता है। तो और यहाँ पे ये सारी चीजें आपको सेम प्राइस में ऑलमोस्ट मिल जाएगी, एंड इट्स ऑलवेज बेटर कि आप यहाँ से ले लो, तो कुछ भी कुछ भी आपका प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ पे सही करा सकते हो उसको या एक्सचेंज कर सकते हो। तो आई वुडंट सजेस्ट यू टू गेट एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स फ्रॉम बैक होम। और आप अपने मोबाइल, लैपटॉप्स, कैमरा ये सब ला सकते हो, बट अगर आप इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू मोबाइल या अपना फोन चेंज करना चाहते हो, आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे आके चेंज करें, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे प्लान्स होते हैं जिसमें आप मंथली अपना बिल बढ़ा के यू कैन अपग्रेड योर फोन, या आपको लैपटॉप्स वगैरह भी यहाँ पे अच्छे मिल जाते सेम या उससे कम प्राइस में, इंडिया से कम प्राइस में। एंड इट्स ऑलवेज गुड कि अगर आप यहाँ से ले रहे हो तो अगर आपको फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे आप बता सकते हो। तो अगर आप अपना मोबाइल, लैपटॉप या कैमराज ला रहे हो तो आई वुड से एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, आई थिंक आपको लेना चाहिए ट्रैवल अडेप्टर्स या कन्वर्टर्स जो हम बोलते हैं, बिकॉज यूएस कनाडा के पिन्स अलग होते हैं थोड़े बैक होम से। सो कन्वर्टर्स आर लाइक दिस, तो आप इसमें अपना चार्जर प्लग इन करके यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ की पिन्स में अटैच कर सकते हो। तो गाइज ये बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जब आए थे तो हमने 5 लाए थे, तो अमेजोन पे इजीली मिल जाता है, तो यू कैन गेट दिस कन्वर्टर्स। सो आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना ही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपको यहाँ पे कपड़े कैसे लाने हैं और क्या लाने हैं। गाइस आई स्टार्ट विथ कैजुअल। तो अगर आपके जो नॉर्मल डेली वेयर्स है, कैजुअल है, तो मेरा जब पीआर आया था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी कपड़ों की। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ भी शॉपिंग मत करना, आपके जो एग्जिस्टिंग कैजुअल क्लोथ्स है खाली वो लेके आना, बिकॉज कैजुअल क्लोथिंग यहाँ पे आपको बहुत सही मिल जाएंगे। मीनिंग ऑलमोस्ट हम लोग जो H&M, ज़ारा से इंडिया से लेते सेम प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कैजुअल आपके पास जो है वो ले लो। अगर आप ज़्यादा एक्साइटेड हो तो 2-3 एक्स्ट्रा नए वाले ले लो यहाँ के लिए। सो फॉर्मल्स, आई थिंक अगर आपके पास अच्छे फॉर्मल्स है तो वो ही लेके आना, बिकॉज ज़्यादा मत लेना, बिकॉज यू नेवर नो यहाँ पे आपकी जॉब कब लगेगी, कहाँ लगेगी। तो नए फॉर्मल्स लेने का कोई सेंस नहीं बनता। खाली आई थिंक कीप कपल ऑफ गुड पेयर्स, फॉर्मल पेयर्स जो आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए पहन सको। जैसे मैंने भी एक अच्छा सा ब्लेजर ले लिया था वहाँ पे और 2-3 अच्छी शर्ट्स ले ली थी जो मैं इंटरव्यूज के लिए पहन सकूँ। तो उसके अलावा आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा फॉर्मल्स भी शॉप करने चाहिए, बिकॉज फॉर्मल्स ऑल्सो यू विल गेट योर इजीली, जो आपको वहाँ मिलती है ब्रांड्स में वही चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। तो डोंट इन्वेस्ट टू मच इन फॉर्मल्स। तीसरा इज ट्रेडिशनल। सो आई वुड सजेस्ट कि जो भी इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस है आपके पास तो आप वो यहाँ ज़रूर लेके आना, बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी है और यहाँ पे सारे फेस्टिवल्स होते हैं, लाइक दिवाली है, नवरात्रि है एंड एवरीथिंग। सो यू कैन ऑलवेज वेयर इट व्हेन यू आर योर। एंड यहाँ पे जब आप आते हो तो यू ट्राई एंड कनेक्ट विथ योर कम्युनिटी। तो आपके पास अगर इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथ्स रहते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। एंड दूसरा, मेरे लिए वो सेंस नहीं बनता कि अगर मेरे पास इंडियन कपड़े पड़े हैं इंडिया में तो मैं यहाँ के न्यू बाई करूँ। प्लस यहाँ पे आई सॉ, बट मुझे यहाँ के इंडियन कपड़ों की कलेक्शन इतनी अच्छी नहीं लगी, प्लस बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी ट्रेडिशनल क्लोथ्स है वो आप वहाँ से लेके आ सकते हो। सो आई थिंक द लास्ट थिंग इज विंटर क्लोथिंग। सो ये रियली डिपेंड करता है कि आप कौन सी सीजन में आते हो। अगर आप समर्स में आते हो तो आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इफ यू हैव 1 or 2 जो आपके पास ऑलरेडी पड़े हैं तो आप
लेके आ जाओ, बट आई वुड रियली नॉट सजेस्ट, क्योंकि विंटर्स के यहाँ से लेने ज़्यादा सेंस बनता है। और अगर आप विंटर में आ रहे हो तो आप बेसिक जो भी आपके पास है थोड़ा बहुत ले लो, बिकॉज अब जब यू विल ट्रैवल फ्रॉम एयरपोर्ट टू योर प्लेस तो आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा, पर जो मेन आपका विंटर जैकेट है या विंटर बूट्स है वो मैं सजेस्ट करूंगी कि वो यहाँ से ले, क्योंकि वो इंडिया का या आप बैक होम कहाँ का भी लेके मतलब नहीं है, क्योंकि कनेडियन विंटर्स काफ़ी अलग होती है दूसरी कंट्रीज से। और यहाँ के जो जैकेट्स है वो टेम्परेचर रेटेड होते हैं, लाइक -35 -50 डिग्रीज में भी जो चल जाए वैसे होते हैं, तो वैसे आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे। तो इट्स वेस्ट ऑफ मनी टू गेट स्टफ, बाय स्टफ फ्रॉम इंडिया एंड गेट इट हियर। तो विंटर की आई वुडंट प्रिफर यू गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम इंडिया। सो आई थिंक क्लोथिंग में इतना ही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। तो आई थिंक आपको जो आपके स्पेक्स है, अगर आप स्पेक्स पहन रहे हो तो आई थिंक एटलीस्ट वो आपको दो कैरी कर लेने चाहिए, बिकॉज स्पेक्स जो है यहाँ पे थोड़े कॉस्टली बनते हैं, तो इट्स बेटर कि आप इंडिया से लेके आओ। बाकी यू कैन कैरी आपके जो सनग्लासेस है एक दो, आपकी वॉच है या आपकी लेंसेज है, तो ये सारी 2-3 चीजें आप ला सकते हो इंडिया से। दूसरा आई वुड से एक्सेसरीज में, अगर आपके पास इंडियन ज्वेलरीज है, एक्सेसरीज थोड़ी, तो जो ट्रेडिशनल वेयर के लिए वो आप लेके आ सकते हो इंडिया से, बिकॉज वो आपको यहाँ पे मिलेगी नहीं, और अगर मिल भी गई तो थोड़ी कॉस्टली मिलेगी। तो मेक श्योर यू गेट इंडिया की आपकी जो भी ज्वेलरी है आपको ओकेजनली पहनने के लिए चाहिए। बाकी कैजुअल ज्वेलरीज जो आपकी डेलिकेट है, आपकी नॉर्मल वेस्टर्न वेयर के लिए अगर आपको कोई ज्वेलरी चाहिए वो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगी, और आपके पास जो है वो लेके आओ। डोंट बाय अ लॉट ऑफ न्यू स्टफ। ये स्पेशली उनके लिए जो बच्चों के साथ आते हैं यहाँ पे। सो आई हैव लैंडेड हियर विथ माई 3-year-old किड, तो मुझे पता है कि बेबीज के लिए हम ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि बच्चों की क्या चीजें लेके आनी है और क्या नहीं लेके आनी है। तो आई थिंक बच्चों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो बेसिक उनकी जो एटलीस्ट 2-3 बेसिक बुक्स है या 3 छोटे छोटे टॉयज है वो आप अपनी हैंड बैग में कैरी कर लेना, बिकॉज ये जर्नी काफी लंबी होती है। तो इट्स बेटर कि आप अपने साथ उसकी 2-3 बुक्स रख लो। कि उसके अलावा आई वुड से यहाँ पे कलरिंग बुक्स है, एक्टिविटी बुक्स है, ये सब काफी आपको मिल जाएगी सस्ती, तो यू डोंट हैव टू गेट एनीथिंग लाइक ऑफ दैट सॉर्ट। आई वुड से कि ज्यादा टॉयज मत लाना। टॉयज यहाँ पे जितने चाहिए उतने डॉलरामा में बहुत सस्ते मिल जाते हैं, लाइक विद इन $4 आपको छोटे छोटे सब टॉयज मिल जाएंगे, तो वो सब कैरी करने की जरूरत नहीं है आपको। क्लोथिंग भी आपको बच्चों की ज्यादा अच्छी मिल जाएगी यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा शॉप मत करना वहां से। एंड ऑब्वियसली अगर आप, आई वुड सजेस्ट कि बच्चे बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, तो जैसे हम लोग विंटर्स में आए और मैं केयू के लाइक थोड़े वैसे कपड़े लाई थी जो खाली समर्स में ही पहन सकते हैं, तो इट वॉज लाइक 6 months टू समर, तो 6 months में वो कपड़े उसके छोटे हो गए, तो अल्टीमेटली उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। तो यू हैव टू ऑल्सो कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स कि आप कौन सी सीजन में आ रहे हो, वो आपका बेबी पहन पाएगा कि नहीं पहन पाएगा बाहर। तो घर में तो इट्स प्रीटी मच ओके, तुम कोई भी सीजन में कुछ भी पहन सकते हो। तो गाइज उसके अकॉर्डिंग लाना। फिर फुटवेयर में आई वुड से कि इफ यू आर कीन के आप अलग अलग वेराइटी के फुटवेयर्स पहनाओ अपने बच्चों को, तो आप 1-2 ला सकते हो इंडिया से, बट अदरवाइज जो आपके नॉर्मल रनिंग शूज है और स्पोर्ट्स शूज है वो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। यू डोंट हैव टू कैरी अ लॉट। और विंटर क्लोथिंग भी एज आई सेड यू विल हैव टू गेट इट फ्रॉम हियर, क्योंकि इंडिया की जो भी विंटर क्लोथिंग है वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। जस्ट गेट वॉट एवर यू हैव, डोंट बाय न्यू स्टफ। जो भी बाय करना है यहाँ आके यू कैन बाय। सो मिसलेनियस में आई थिंक अदर आइटम्स जो आप ला सकते हो बाकी ये सब कैटेगरीज के अलावा, दैट इज आई थिंक यू शुड गेट थोड़ा स्टेशनरी, बेसिक स्टेशनरी। आपको इनिशियली आओगे तब थोड़ी 2-3 पेन्स है, बुक्स है अपना सब नोट करने के लिए, तो ये सब आप लेके आना थोड़ा बहुत। इफ यू आर स्टडिंग में भी तो आप कैल्सी ला सकते हो अगर स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो तो।
एंड बाकी यू गेट अपने 2-3 हैंड टॉवल्स है, इनिशियल एयरबीएनबी के लिए जो भी सोप है, शैम्पू, शैशे यू कैन गेट. बाकी यू कैन मतलब यहाँ पे भी शैम्पूज एंड ऑल यू गेट विद इन द सेम रेंज जो इंडिया में मिलता है. सो डजंट मेक सेंस ज़्यादा मत लाना, खाली इनिशियल थोड़े दिन के लिए लाना. नेक्स्ट तो आप यहाँ से ले ही सकते हो. यहाँ पे आके यू कैन बाय एवरीथिंग. आप यहाँ से ही अब हम जैसे एयरबीएनबी में थे तो हमारी जो ओनर थी उसका वॉशर ड्रायर था, तो हमने उसको पूछा कि हम कौन सी ब्रांड ला सकते. तो शी सजेस्टेड कि तुम लोग क्या यूज कर सकते हो क्लोथ्स के लिए, क्या अच्छा है. तो वो फिर हमने यहाँ से ही बाय कर लिया. तो वो सारा कुछ बिल्कुल मत लाना, इट विल वेस्ट स्पेस, मतलब सेंस नहीं बनता. लास्ट आई वुड से कि बेडशीट्स ले आना, 1-2 बेडशीट्स अगर आपके पास स्पेस है तो. एंड थिन आपका लाइट थोड़ा ब्लैंकेट वगैरह आप ला सकते हो, बिकॉज आते ही यू आर नॉट गोइंग टू, मतलब एयरबीएनबी में तो यू हैव एवरीथिंग, बट बाद में आप शिफ्ट करोगे तो आते ही यू आर नॉट गोइंग टू बाय ऑल दिस. तो अगर आपके पास बेडशीट रहेगी, यहाँ पे थोड़ी कॉस्टली भी होती है बेडशीट, तो अगर आपके पास रहेगी तो इट्स वेल एंड गुड. एंड आई थिंक इफ यू रेफर दिस वीडियो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइज. मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. Also, if you have any questions, you can connect with me on my Instagram handle. So it's there up somewhere, and मैंने लिंक में भी दिया है. तो let's stay connected and keep watching my videos. See you in my next video. Bye.